तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज त्रिदेव सर और आज हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन कहना क्या जाता है, तो 12 क्वेश्चन ये कहना चाहता है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की एक हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों एंगल्स बन रहे हैं हमारे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन तो डाल ही चुके हैं आप। अब अपन ने क्या ले लिया, एक बिल्डिंग बना ली भाई। ये है कितने की, 7 मीटर की, 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है और एक हो रही है हमारा क्या, केबल टावर, एक हमारा केबल टावर भाई, एक क्या है, केबल टावर है। ऐसा कुछ एक केबल टावर है, ठीक है। तो फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है भाई, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री, ठीक है। इसी के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसके फुट का, यहां से यहां भी बन रहा है हमारा, लेकिन कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कितना बन रहा है भाई अपना, 45 डिग्री। अब एक बात याद रखना, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। आ गई बात समझ में। तो हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने नाम लिख लिया ए, बी, सी और डी और दिस इज अवर ई। अब एक बात याद रखना, अगर मैं बोलूं मेरी हाइट जो है वो कितनी है, 5.5 फीट है। अगर मेरी हाइट 5.5 फीट है और ये दीवार की हाइट मेरे को पता नहीं है, मेरी हाइट 5.5 फीट है और दीवार की टोटल हाइट नहीं पता, और अगर मैं बोल दूं मैं इधर से इधर खड़ा हो गया तो इतनी तो हाइट हमें पता पड़ गई ना, ये दीवार की इतनी हाइट तो हमारी 5.5 फीट है। तो वही काम इधर, ये 7 मीटर है तो टावर की इतनी हाइट तो 7 मीटर हो ही गई, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक का ये भी हमारा क्या हो गया, 7 मीटर हो गया, 7 मीटर। अब हमें BC फाइंड करनी है, तो ये पूरी जो वैल्यू है बड़े वाले टावर की, ये जो है हमारी कितनी आई, BC + 7, ये हमारी टोटल हाइट है, BC + 7 इस टावर की, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लेंगे भाई अपन, क्या लिख लेंगे कि लेट BD is equal to BC + 7 total height of tower, total height of tower, टावर की टोटल हाइट है BC + 7, BD is equal to BC + 7 है, टोटल हाइट ऑफ टावर है हमारे पास। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, BAC 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला ADE, एंगल ADE बराबर कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब हो क्या रहा है, एक थोड़ी सा लॉजिक लगाना है
कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बराबर है एंगल ऑफ एलिवेशन के। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन वाला एंगल कौन सा है भाई हमारा, कि सी ए डी, एंगल सी ए डी बराबर ए डी ई बराबर कितना है, ये दोनों कितने हैं बराबर, एंगल ऑफ डिप्रेशन सी ए डी, एंगल सी ए डी बराबर है ए डी सी ई के, विच इज 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल सी ए डी और एंगल ए डी ई ये बराबर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना। अब हमें इन दोनों में से एक ये ट्राइंगल लेना है, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल गलती से भी मत ले लेना, ये वाला नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि निकालने से क्या निकलेगा, ये 7 तो हमारी दी है, कोई फायदा नहीं है उसको निकालने से। ठीक है, तो हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है और ये सबसे ऊपर वाला लेना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ई डी, इन ट्राइंगल ए ई डी, इन ट्राइंगल ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी में क्या क्या परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है। तो ए ई 10 45 10 45 ए ई परपेंडिकुलर की वैल्यू, बेस की वैल्यू ई डी, यही होता है ना टेन थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब ये मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन को अगर नहीं किया है तो नोट कर लो। ठीक है, 1045 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, 1, और ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, ये ई डी इधर पहुंच गया, बराबर आ गया ए ई, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ई डी की वैल्यू ए ई के बराबर आ गई, ई डी की वैल्यू ए ई के बराबर आ गई। अब हमें करना क्या है, बड़ा ट्राइंगल लेना है, ये वाला ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल बी सी ए, इन ट्राइंगल बी सी ए 10, एंगल दिया है 60। ठीक है, और इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, ये लास्ट में चाहिए पड़ेगा हमें, वो हम देख लेंगे। और बी सी ए ले रहा है, ये वाला ट्राइंगल ले रहा है बी सी ए। ठीक है ना, तो बी सी परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू सी ए, 1060 की वैल्यू होती है √3, बी सी की वैल्यू बी सी, और सी ए और ई डी बराबर, सी ए, एक बात याद रखना, सी ए और ई डी बराबर है, चाहे तो हम इसको एक्स एक्स भी लिख सकते हैं, ये भी एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, भी एक्स दे सकते हैं, ये वाले को भी नाम क्या दे सकते हैं, एक्स, यहां से यहां तक की वैल्यू को भी क्या, एक्स, क्योंकि देखिए चाहे आप नीचे से देख ले चाहे ऊपर से, डिस्टेंस तो हमारी सेम ही है। ठीक है ना, तो यहां पे हो क्या रहा है कि ये जो वैल्यू थी ईडी की जगह पे हमने क्या लिखना है, एक्स,
ईडी की जगह पे क्या लिखना है, ए ई अपॉन ईडी, ईडी की जगह पे लिखना है एक्स, ठीक है, ईडी की जगह पे क्या लिखना है एक्स। अब बीसी अपॉन सीए, सीए की जगह पे भी एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। अब एक्स आपका इधर पहुंच गया तो आ गया √3x और बीसी, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहां पे x की वैल्यू हमें दी है ए ई, ठीक है ना, यहां पे x की वैल्यू हमें दी है ए ई, तो हम यहां पे पुट करेंगे, ठीक, बी डी, और ये कौन सा ले रहे हैं हम 1060, और 1060 में BC, BC, ठीक है, BC की जगह BC और x की वैल्यू x √3x। अब हमने क्या करना है, यह है √3x BC, x की वैल्यू क्या है AE, तो यहां पे लिख देंगे हम पुटिंग, क्या पुट करें, x इज इक्वल टू AE इन इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड थी हमारी, ठीक है, ये इक्वेशन क्या थी सेकेंड, x की जगह पे AE पुट करेंगे और AE की वैल्यू हमारे पास है AE, देखिए AE की वैल्यू क्या दी है 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है, क्योंकि a से लेके e तक की डिस्टेंस हमें दी है ना 7, ठीक है ना, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 7। अब जब इसमें रखेंगे 7 तो आएगा √3x की वैल्यू 7 और BC का BC, ठीक है, BC की वैल्यू क्या कहलाएगी 7√3, ये हमारी BC की वैल्यू आ गई, BC 7√3। अब टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी है, BC की वैल्यू मिल गई हमें, अब यहां पे हम लिख देंगे टोटल, ये क्वेश्चन फर्स्ट थी हमारी, है ना, टोटल हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट ऑफ टावर, टावर की टोटल हाइट कितनी है BD, BD इज इक्वल टू BC प्लस 7, ठीक है, और BC की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 7√3, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे BC की वैल्यू 7√3 और ये प्लस का 7, 7 और 7 हमने कॉमन निकाल दिया बाहर, 7 बाहर निकाल दिया, अंदर बचा √3 + 1, ठीक है, तो हो सकता है हमारा आंसर ये भी आए √3 + 1, ठीक है ना। और हम चाहें तो वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसे कि हमारा आंसर तो देखिए पहली बात तो यही निकल आया आंसर 7√3 + 1। अगर कोई आगे सॉल्व करना चाहता है तो क्या करेंगे, 7√3 की वैल्यू 1.73 + 1, तो कितना आ गया 7 और 1.73 + 1 मतलब 2.73, ठीक है। अब 7 3 21 का 1, 7 3 21 का 1 कैरी आई 2, 7 7 49 और 2 51, 51 का 1 कैरी आई 5, 7 2 14, 14 और 5 19। ये देखिए इसका ऐसे, ये हमारा आंसर 19.11, ये हमारा आंसर आ गया। एक ये आंसर है, इसको भी हम आंसर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर
13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक 75 मीटर हाइट का लाइट हाउस है, ठीक है, तकरीबन 250 फीट का, ठीक है, 250 फीट का लाइट हाउस है। लाइट हाउस तो आप लोग समझते होंगे, लाइट हाउस जैसे कि बागी पिक्चर देखी होगी आपने, बागी टाइगर श्रॉफ की, तो उसमें हीरो हीरोइन कहाँ पे चढ़े होते हैं, लाइट हाउस पे, ठीक है ना। वो लाइट हाउस जो समुद्र के किनारे लगा होता है, तो समुद्र के किनारे जो लाइट हाउस लगा रहता है उसका काम क्या रहता है, जो नाव वहां से आती हैं समुद्र से, तो उनको सही दिशा देने का काम करता है। कौन? लाइट हाउस के ऊपर लगी हुई लाइट, बहुत ज्यादा हाइट होती है उसकी, ठीक है ना। तो ऐसा ही एक लाइट हाउस है और वो दो नाव को दिशा दे रहा है। तो एग्जैक्टली एक नाव पे लाइन डाल रहा है तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। फिर वो सेकंड पे लाइट मार रहा है तो दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि एक लाइट हाउस है, ठीक। कुछ इस टाइप का टावर के जैसा ही रहता है वो, ठीक है, बट वो ईंट सीमेंट का बना होता है। तो यहां से ये आ रही है लाइन, क्या आ रही है, एक नाव आ रही है, ठीक है, यहां से एक नाव आ रही है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक। इसका, इस नाव का, इस नाव को देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है ना। अब कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। और एक दूसरी नाव है यहां पे, ठीक है, इसको देखने पे बन रहा है कितना, 45, ये बन रहा है आपका 45, ठीक। तो हमें फाइंड क्या करना है, ठीक, हमें ये वाली फाइंड करनी है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मान के चलो ये थोड़ा इधर होता, एक नाव, एक भी कह सकते हो छोटी है या फिर कुछ भी, ठीक है। अब ये हमारी 30 है तो ये भी हमारा एंगल 30 हो गया। देखिए ये Z बना रहा है ना, Z, तो ये अल्टरनेटिव है, अगर ये 30 होता है तो ये भी 30 हो जाता है। अब वो इसकी जगह हम इधर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये वाला एंगल लेंगे तो यहाँ ट्राइंगल कहाँ है सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ ट्राइंगल था लेकिन एंगल नहीं था, तो जितना एंगल ये है उतना एंगल हमने ये मान लिया। अब बात होती है 45 वाले एंगल की, ये 45 है तो ये भी हमारा 45 हो गया। आ गई बात समझ में, नाम हो गया क्या, A B C, ये D, ये F नाम दे दो इसको आप, ठीक है, ये हमने नाम दे दिए ABCDEF, ठीक है। अब इसकी हाइट हमें दी गई है, इसकी हाइट हमें दी गई है 75 मीटर, 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, ठीक है ना। इतनी बात तो आपको सारी समझ में आ गई होगी। एक लाइट हाउस है, वहां से वो लाइट मार रहा है, एक D पॉइंट पे आ रही है, पहली नाव पे, एक दूसरी नाव पे आ रही है, ठीक है ना। और इनके बीच की डिस्टेंस हमें नहीं दी है, तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक मान लिया X,
यहां से यहां तक मान लिया x, ठीक है, और यहां से यहां तक मान लिया y, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, x सी पॉइंट तक, यहां से यहां तक का कितना हो गया x, और यहां से यहां तक का हो गया y, ठीक। अब दो ट्राइंगल है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास, तो सबसे पहले लिख देंगे कि गिवन जो हमें दिया गया है वो लिख लेंगे। क्या गिवन है भाई अपने को, गिवन AB इज इक्वल टू 75 मीटर, ठीक है। क्या है, एक लाइट हाउस, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन सा है, FAD, कितना है हमारे पास 30 डिग्री। एंगल FAC कितना है हमारे पास 45 डिग्री। आ गई बात समझ में। अब एक बात और याद रखें, FAD एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, सॉरी एंगल ऑफ कौन से बन रहा है हमारे, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना हम, ठीक है। तो पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, FAD, एंगल FAD ये कौन से एंगल के बराबर है, FAD ADB के बराबर है, एंगल का के बराबर है, ADB के बराबर 45 डिग्री, ठीक है। अब एंगल FAC, एंगल FAC किसके बराबर है, ACB के, एंगल ACB के कितना है 30 डिग्री, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। दो एंगल ऑफ एलिवेशन है और दो एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारे पास। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल, एक एक करके ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में, ठीक है ना, 10 परपेंडिकुलर दिया है, बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बेस की बात काय में होती है, tan थीटा में बात होती है, परपेंडिकुलर बेस की tan थीटा में बात होती है, ठीक है ना। तो हमने लगाया tan परपेंडिकुलर की वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू AB, बेस की वैल्यू BC, tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 45, AB की वैल्यू 75 और BC की वैल्यू X, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे सॉल्व करेंगे। tan 45 की वैल्यू दी है हमें 1 होती है, 1 दी क्या है 1, 75 का 75 अपॉन में आया x, ये इधर पहुंचा x इज इक्वल टू 75, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आ गई फर्स्ट, ठीक है। अब लेंगे हम इन ट्राइंगल ABD, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ABD ये बड़ा वाला ट्राइंगल। जब आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे ना तो BD की वैल्यू लोगे x प्लस वाई, ठीक है। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD लेंगे तो आएगा 10 30, परपेंडिकुलर की वैल्यू वही AB और बेस की वैल्यू लेंगे BD, ठीक है, बेस की वैल्यू BD
अब 1030 की वैल्यू है 1/√3। ए बी की वैल्यू दी है 75 और बी डी की वैल्यू है x प्लस वाई। ठीक है ना। अब ये x प्लस वाई इधर आ गया, वो 75√3 आ गया। x प्लस वाई और ये आ गया 75√3। ठीक है, x प्लस वाई 75√3। ठीक है ना। अब होगा क्या, x की वैल्यू 75 है तो ये हम पटक देंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ लिख देना कि ये x की वैल्यू 75 इधर पटक रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन को। ठीक है ना, क्वेश्चन नोट कर लीजिए अगर करना है तो। याद रखिए, मैं फाइंड क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इन दोनों के बीच के जहाज की डिस्टेंस, दैट मींस y फाइंड करना है हमें। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू 75 इन इक्वेशन सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशन कहां है ये, तो x की जगह पे 75 रखना है। x प्लस वाई मतलब कि 75 प्लस वाई, 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। ठीक है ना, y इधर ही छोड़ा, ये 75√3 और ये साइड आ गया माइनस का 75। ठीक है ना। अब 75 हमने कॉमन ले लिया बाहर, ये 75 बाहर आ गया, अंदर बचा √3 माइनस 1। ठीक है ना। तो हो सकता है आपकी बुक के पीछे आंसर ये दिया हो तो ये भी एक सही आंसर है। ठीक है ना, और नहीं दिया है तो आगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 75, √3 की वैल्यू होती ही है ऑलवेज 1.732, बट हम 1.73 ही रखते हैं, -1। ठीक है, एक आंसर तो यही आ गया। अगर जिसको यहां तक करना है तो यहां तक भी कर सकता है, इसके आगे नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है ना। y 75, 1.73 में से 1 गया तो आया 0.73। ठीक है ना, और 0.73 अब इधर मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो 75 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.73 का, 3 बंदा की 22 7 7 49 और 3 52। ठीक है, 5 5 2 7 2 2 4 और 5 1 2 54.75। y की वैल्यू कितनी आ गई, 54.75। आपके आंसर शीट में जो भी आंसर दिया है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको जहां तक सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। ये यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 54 मीटर, मतलब 5 से 15 तकरीबन 115 20 फीट की डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दोनों नाव के बीच में। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को फटाफट। देखो, हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाहता है, तो इसमें ये बता रहा है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, मतलब 4 फीट की लड़की है ये, और वो 4 फीट की जो लड़की है वो एक बलून को देख रही है। ठीक है ना, तो जब वो बलून को देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे से ऊपर देख रही है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब हो क्या रहा है, वो जो बलून है ना वो हमारा ऐसा हवा में ऊपर नहीं जा रहा है, यूं हॉरिजॉन्टल बढ़ता जा रहा है, पहले कहीं और था फिर ऐसा हॉरिजॉन्टली एक ही हाइट पे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो पहले जब वो देख रहा था उसको तो बन रहा था 60 डिग्री का एंगल, लेकिन जब देख रही थी, जब
वो आगे गया बलून तो वही एंगल 60 से कम होके 30 डिग्री हो गया। आगे बात समझ में। अब हमें वो डिस्टेंस बतानी है। तो एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल थी, इसकी हाइट है कितनी, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, 1.2 मीटर, ठीक है ना। और अब हो क्या रहा है, जमीन से 88.2 मीटर ऊपर यहां पे एक गुब्बारा जो था बलून वो उड़ रहा है, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा था इसको बलून को देखने पे, कितना बन रहा था, 60 डिग्री। जमीन से हाइट कितनी है, 88.2। ये टोटल जमीन से हाइट है 88.2 और ये 1.2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारी जो रिमेनिंग हाइट बचेगी ये वाली जो हाइट है ये हमारी है 87, ठीक है ना। ये वाली हाइट जो रिक्वायर्ड हाइट है वो 87, क्योंकि 1.2 मीटर तो हमने माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो आंखों से बन रहा है, तो ये 1.2 मीटर नीचे के नीचे हटा दिया, इतना बचा हमारा 87 रिक्वायर्ड हाइट, 1.2 माइनस कर दिया हमने, ठीक है ना। अब यही बलून, ये थोड़ा आगे आ गया बलून, यही बलून आगे आया और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हो गया 30 डिग्री का। कितने का हो गया, ये हो गया कितने का, 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारी हाइट कितनी हो गई, 87 रिक्वायर्ड हाइट, ठीक है ना। ये हमारी रिक्वायर्ड हाइट है। नाम दे देंगे हम अपने मन से, क्या क्या, अगर बुक में दिए गए हैं तो ठीक है, नहीं दिए गए बुक में नाम तो हमने नाम दे दिए, क्या, A B C D E, ठीक है। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए और दो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गए, तो हमने लिखा लेट AC is required height, AC हमारी रिक्वायर्ड हाइट है, ठीक है। और हो क्या रहा है, AC जो है वो बराबर है DE के, विच इज 87 मीटर है। AC बराबर है DE के 87 मीटर, ठीक है ना, है ना। और अब एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा बनना है, ABC, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ABC, BC बराबर ABC बराबर 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। और एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल DBE, कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। DBE बन रहा है 30 डिग्री। आ गई बात समझ में। अब हम कोई एक ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ACB ट्राइंगल लिया, tan थीटा परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है,
और हम क्या करेंगे, इधर से इधर तक x मान लेंगे और यहां से यहां तक y मान लेंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर ए सी बी ले रहे हैं तो ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी। ठीक, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। नोट करना है तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। टेन थीटा, टेन की जगह टेन, टेन की जगह लिख दिया हमने टेन, थीटा की जगह आ जाएगा एंगल 60 और AC की जगह पे आ जाएगी क्या, वैल्यू विच इज 87 और CB की जगह आ जाएगी x। ठीक है ना, tan 60 की वैल्यू होती है √3, 87 और ये आ गया x। ठीक है ना, x इधर पहुंचा दिया तो आया 87 अपॉन में √3। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल DEB, इन ट्राइंगल DEB, DEB में tan एंगल होगा 30, DE अपॉन में EB, अपॉन में EB। अब जब हमने छोटा वाला ट्राइंगल लिया तो x लिया, लेकिन जब हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे तो लेंथ x प्लस वाई लेंगे। ठीक है, EB की वैल्यू क्या लेंगे, x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, DE की वैल्यू क्या है 87, EB की वैल्यू लेंगे x प्लस वाई। आ गई बात समझ में, EB की वैल्यू है x प्लस वाई। अब ये इधर पहुंच गया तो आया x प्लस वाई और यह 87 √3। ठीक है, 87 √3। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू है 87 √3, ये देखो दी गई है, ये यहां पुट कर देंगे, इस वाली वैल्यू में ये पुट कर देंगे। ठीक है, x की जगह पे 87 अपॉन √3, तो यहां पे लिख देना आप चाहो तो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x बराबर 87 अपॉन √3 इन इक्वेशन सेकंड, इसको नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, x की जगह पे लिखेंगे 87 अपॉन √3, x की जगह पे क्या लिखेंगे 87 अपॉन √3 प्लस y बराबर 87 √3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम y इधर ही छोड़ा था, ये y 87 √3 और यह माइनस का इधर 87 अपॉन में √3। ठीक, अब हमने करना क्या है, इसके अपॉन में 1 मानेंगे, √3 1 का एलसीएम कितना आएगा √3, 1 का √3 में डिवाइड √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 87 इंटू √3 तो आएगा क्या 87 इंटू √3 माइनस ऊपर से लिखेंगे 87। ठीक है, ठीक है। अब y
87 इंटू रूट थ्री 3 आया। 87 माइनस 87 इंटू में 3 माइनस का 87 अपॉन √3, ठीक है ना। अब इसका इधर मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 21 का 1, कैरी आई 2, 3 8 जा 24 और 2 26 माइनस 87 अपॉन में आया √3। 261 में से 87 हमने माइनस करना है, तो देखिए ये आया y इज इक्वल टू, दिखाई तो दे ही रहा होगा आप लोगों को, 11 में 7 गया तो आया 4, बचा हमारा 5, तो 15 में से 8 गया तो आया 7, बचा कितना 1, तो 1 का 1 आ गया, तो 3 5 जा 15 बचा 3 8 जा 20, ठीक है। अब ये आया √3, ठीक है ना। अब रेशनलाइज कर दिया जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। अभी तो यार √3 आया, बस अगले स्टेप में हम √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, रेशनलाइज कर देते हैं। √3 अपॉन में √3, जब भी अपॉन में √3 आ जाए ना आंसर में, तो उसको रेशनलाइज कर दो, इतना बात दिमाग में रखना है। तो y इज इक्वल टू 174 √3 अपॉन में √3 का √3 में क्या, तो 3 आया, ठीक है। जब इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 58, इसको काटने पे आएगा 58, कितना आएगा 58। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, ये आंसर मैं उधर लिख दे रहा हूं, बस आंसर ही लिख रहा हूं, बाकी आगे आंसर, ठीक है ना। तो y आंसर इज इक्वल टू, आंसर y इज इक्वल टू 58 √3, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 विच इज अवर लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बट कहाँ से, 2 डिफरेंट पॉइंट से, 2 अलग अलग पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एक पॉइंट है 4 मीटर की डिस्टेंस पे एंड सेकंड पॉइंट है 9 मीटर की डिस्टेंस पे, और हमें ये प्रूव करना है, उसने हमें हाइट दी है ऑलरेडी 6 मीटर, बट हमें प्रूव करना है। पहले उसको h मान लेंगे और फिर प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले डाला हमने सॉल्यूशन। अब उसने बोला है कि एक टावर है, ये क्या है, हमारा टावर है, ठीक है। ये हमारा एक टावर है और एक 4 मीटर की डिस्टेंस से, 4 मीटर की डिस्टेंस यहां से एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, कितना है 4 मीटर की डिस्टेंस पे, फोर मीटर, ठीक है। और एक अनदर पॉइंट है इधर, ये कितना है 9 मीटर की डिस्टेंस पे, यहां से टोटल 9 मीटर है, ठीक है। कितना है 9 मीटर, ठीक है।
अब हमने ले लिया नाम ए बी, ये हो गया हमारा सी पॉइंट और ये हो गया हमारा डी पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, दो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमने ये इसकी मान ली हाइट, कि इसकी हाइट जो है वो h मीटर है। अब हमें प्रूव करनी है कि इसकी हाइट 6 मीटर है। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, तो वही tan थीटा लगाएंगे ना। तो लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू h मीटर। ए बी हाइट ऑफ टावर है h मीटर। ठीक है, अब होगा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन तो लिखे ही नहीं कितने कितने के बन रहे हैं, एंगल इतने नहीं दिया हमें, कितने कितने के बन रहे हैं। तो इसमें देखना, एक एंगल को हम मान लेंगे थीटा। हम जानते हैं ये जो एंगल है, ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर एक एंगल में बना दूं 40, तो ये जो इधर से होगा ये होगा 50, 90 माइनस 40। ठीक है, 90 माइनस थीटा, 90 से माइनस करने पे वो सारे एंगल्स आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो ये 90 हो गया, तो दिस इज अवर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है ये हमारा। ठीक है ना, तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ACB बराबर कितना है, 90 माइनस थीटा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। फिर सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन लिखेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन ADB कितना है, थीटा। आ गई बात समझ में, ये थीटा है। अब हम क्या लेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर दिया, बेस निकालना यानी tan थीटा लगेगा, tan और थीटा की वैल्यू क्या है भाई, हम कौन सा ले रहे हैं, ABC ले रहे हैं ना, तो थीटा की वैल्यू है 90 माइनस थीटा। कितनी है, tan 90 माइनस थीटा बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू AB, बेस की वैल्यू BC। परपेंडिकुलर की वैल्यू AB और बेस की वैल्यू BC। अब देखना, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला ही होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख दिया, cot थीटा। कंफ्यूज मत होना कि cot थीटा कहां से आया, ये फॉर्मूला होता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी दी हमें, H, और BC की वैल्यू 4। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इन ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में क्या लेंगे हम, वही tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू थीटा दी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू वही लेंगे AB, और बेस की वैल्यू लेंगे BD। अब tan थीटा की जगह तो tan थीटा ही लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे। AB की वैल्यू हमें दी है H, ठीक है, और BD की वैल्यू दी है 9। ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, नोट करना है तो कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि अपने को जरूरत पड़ रही है।
अब ये जो है ना लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो cot थीटा इंटू टेन थीटा बराबर h/4 इंटू h/9, h/4 इंटू h/9। cot थीटा इंटू टेन थीटा कितना होता है 1, cot थीटा टेन थीटा 1 होता है। h का h में ये भी फॉर्मूला होता है भैया, फॉर्मूले बहुत होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसमें ये मत सोचना कि ये 1 कहाँ से आ गया। और ये cot थीटा, देखो cot थीटा कैसे है, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। 8 चैप्टर की वीडियो देख लेना आप, उसमें सारे फॉर्मूले दिए हैं, ठीक है ना। तो cot थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1। 8 चैप्टर का जो बेसिक है ना उस वाले वीडियो में सारे दिए गए। h का h में किया h स्क्वायर, 4 का 9 में किया 36, ठीक है। ये 36 इधर पहुंच गया तो आ गया 36, ये आया h स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, ये इसका स्क्वायर इस पे चढ़ा तो कितना हो गया रूट 36 h। अब h की वैल्यू आ गई 6, अब इसको लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए इसको।